दोस्तों नमस्कार। मैं सविता मिश्रा, पेरेंटिंग एंड स्टूडेंट कोच। पिछले कई वर्षों से हम पेरेंट्स एंड स्टूडेंट पर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना हम बच्चों की जड़ों पर काम करें। और बच्चों की जड़ें माँ के गर्भ से ही उसका निर्माण होता है। माँ गर्भ में जो सोचती है, जो समझती है और जो महसूस करती है, वही बच्चे की सर्वप्रथम पाठशाला होती है। इस पाठशाला में न ही किसी विशेष बुक की ज़रूरत होती है और न ही किसी विद्यालय जाने की ज़रूरत होती है। माँ का ज्ञान ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ सर्वप्रथम गुरु होती है। तो यहाँ आज हम अपनी वीडियो में एक अपने ऋषि मुनियों की, अपने दैवी शक्तियों की, अपने देवताओं की, इष्ट देवता की, जिसको हम रोज़ अपने जीवन में मनन करते हैं, मानते हैं, पूजते हैं, समझते हैं, अगर हम उन्हीं की चर्चा लगातार अपने विचारों में करते रहें तो चाहे वह पुत्र हो या पुत्री हो, वह भी उन्हीं विचारों से ओतप्रोत होंगे, क्योंकि हमारी कल्पना शक्ति जैसी होगी वैसे ही संतान पैदा होंगे। तो आज हम यह कहना चाहते हैं कि भगवान शिव के बारे में, क्या हम भगवान शिव की कल्पना शक्ति को सोच सकते हैं? क्या हम उतने परे तक जा सकते हैं? तो एक बार इसी कथानक में माता पार्वती ने शिव जी से पूछे, कहा, हे भगवान, इस दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहे, हे देवी, शांति, संतुलन और सच्चा ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। अब बात तो तीन की ही है कि शांति, संतुलन और सच्चा ज्ञान। एक माँ अगर इसी शांति, संतुलन और सच्चे ज्ञान को महसूस करती है तो उसका संतान भी वैसा ही सर्वश्रेष्ठ होगा। अब शिव की बात है। भगवान शिव भगवान ही नहीं है, इस ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा है। एक तरफ तांडव तो दूसरी तरफ समाधि। एक तरफ परिवार जिसमें माता पार्वती और उनके दो पुत्र कार्तिकेय और भगवान गणेश। दूसरी तरफ विरक्ति, संसार का कोई भी आकर्षण उन्हें छू नहीं सकता। एक तरफ विष, दूसरी तरफ अमृत। यहाँ संतुलन की बात हो रही है कि भगवान भोलेनाथ अमृत को छोड़ करके विष अपने पास रखते हैं, लेकिन गजब का समन्वय है, गजब का संतुलन है। एक गर्भवती स्त्री को जब हम देखते हैं तो उसके मन में भी तरह तरह के विकार, तरह तरह के विचार आते हैं। जब वो स्त्री गर्भवती होती है तो पहली बात तो उसके शरीर में तमाम तरह के हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं। उसका मूड स्विंग करता रहता है। कभी ब्लड की कमी हो जाती है तो कभी हाथ पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, कभी भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ऐसे में वह डरती रहती है, लेकिन उसको इस तरह का ज्ञान देना है, इस तरह का माहौल क्रिएट करना है कि वह डरे ना, वह तमाम परिस्थितियों में भय से मुक्त हो। तो जब वह शांति दिमाग में लाएगी, शांति के बारे में सोचेगी, संतुलन के बारे में सोचेगी, तभी वह भय मुक्त रह सकती है। साथ ही साथ उसे बार बार थकान आ जाती है। जब थकान आ जाएगी तो आलस्य होगा, और जब आलस्य होगा तो संतान भी आलसी होगी। ऐसे में हम फिर भगवान शिव के बारे में सोचें कि दुनिया का इतना बड़ा भार भगवान के ऊपर है, लेकिन कभी वह विचलित नहीं होते। तो ऐसे में एक माँ को भी विचलित नहीं होना है। जब वह अटल धैर्य रहेगा, संतुलन होगा, समन्वय होगा, शांति होगी, तभी उसका शिशु यह सब चीज़ें सीख पाएगा। क्योंकि शिशु हर पल अपने माँ को देख रहा है,
माँ जैसा आचरण करेगी, माँ जैसा महसूस करेगी, वह सीधे बच्चे पर उसका असर पड़ेगा। तो बार बार अगर शिव की हम कल्पना करते हैं, साथ साथ ओम नमः शिवाय मंत्र है, अगर इस मंत्र को हम जपना शुरू कर देते हैं, अगर आपको जपने में कोई प्रॉब्लम होती है तो घर में कोई ऑडियो वीडियो कैसेट लगा सकते हैं और वह मंत्र घर में गूंजता रहे और आप महसूस करते रहें। इससे भी मन में शांति आएगी और सच्चे ज्ञान की तरफ आप चलेंगे। आप जैसी बात सोचेंगी वैसा ही आपके शिशु पर पड़ेगा। तो क्यों ना हम अपने कल्पना लोक में भगवान शिव को ध्यान करें, क्यों ना हम अपने कल्पना लोक में लव कुश का ध्यान करें, क्यों ना हम ध्रुव का ध्यान करें। जैसा आप सोचेंगी वैसे ही आपकी संतान बनेगी। और भी हम तरह तरह की वीडियो, जो भी ऐतिहासिक कहानियाँ हैं, हम आपको सुनाते रहेंगे, जिससे आपका धैर्य बरकरार रहे, जिससे आपका संतुलन बना रहे। हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने विचार भी साझा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके विचारों को जब मैं सुनती हूँ तो हमें उत्साह मिलता है और एक नई वीडियो लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।